कोविड-19 से पूरी दुनिया में मौत और संक्रमण जारी और अमेरिका और चीन में आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इसी बीच अमेरिका कोविड-19 को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहा है, तो वहीं चीन बैक फुट पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन से कहा है कि उसे तत्काल ये सार्वजनिक करना चाहिए कि पंचेन लामा कहाँ है और साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि पॉम्पियो का बयान ऐसे समय में आया जब पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक है। पॉम्पियो की टिप्पणी 11वें पंचेन लामा के लापता होने की 25वीं बरसी के अवसर पर आई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका विभाग धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण को प्राथमिकता देता है, विशेषकर चीन के मामले में जहां सभी धर्मों के लोगों को गंभीर दमन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। माइक ने आगे कहा कि इस मिशन के तहत हमने 17 मई को 11वें पंचेन लामा गेधुन चोइकी निम्या के लापता होने की 25वीं बरसी बनाई, जो 1995 में 6 साल की उम्र में चीन सरकार द्वारा अपहृत किए जाने के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। पॉम्पियो ने कहा कि पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक है, जो दलाई लामा के बाद दूसरे नंबर का आध्यात्मिक प्राधिकार। लेकिन चीन द्वारा पंचेन लामा का उत्पीड़न किया जाना असामान्य नहीं है। उन्होंने चीन सरकार से कहा कि वो तत्काल ये सार्वजनिक करें कि पंचेन लामा कहाँ है और उसे सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि तिब्बती बालक गेधुन चोइकी नियमा को 1995 में 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी गई थी, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के बाद दूसरे सर्वोच्च आध्यात्मिक प्राधिकार। लेकिन कुछ दिन बाद गेधुन चोइकी नियमा लापता हो गए और विश्व के सबसे कम उम्र की राजनीतिक बंदी बन गए। तिब्बत को अपना हिस्सा बताने वाले चीन ने 11वें पंचेन लामा के रूप में एक अन्य बालक ग्याल्त्सेन नोरबू को मान्यता दी। लेकिन भारत में स्थित तिब्बती संसद कशाग गेधुन चोइकी नियमा को ही लगातार 11वां पंचेन लामा मानती चली आ रही है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा भारत के धर्मशाला शहर में रहते हैं और यहीं से निर्वासन में तिब्बत सरकार नाम से केंद्रीय तिब्बत प्रशासन काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका चुन चुन कर हमला कर रहा है और इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान आया है। अभी इस पर चीन का बयान नहीं आया, लेकिन जो भी हो, अमेरिका और चीन का आपस में झगड़ा अब कुछ और ही कह रहा है।